आज आखिरी पेपर था, लेकिन मेरा मन परीक्षा में कम और कहीं और ज़्यादा था। वजह साफ थी। आज रात हमारी ट्रेन थी और हम नानी के घर जा रहे थे। कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। मैंने तो पहले से ही पूरा प्लान बना लिया था। ट्रेन में खिड़की वाली सीट पर ही बैठूंगा। पेपर खत्म होते ही मैं सबसे पहले बाहर निकला। रास्ते में बाजार से अपने पसंद के बिस्किट और चिप्स भी ले लिए, ताकि सफ़र में मज़ा दुगना हो जाए। घर पहुंचते पहुंचते मन में बस ट्रेन का ही ख्याल था। रात को स्टेशन की हलचल, चाय वालों की आवाज़ें और ट्रेन की सीटी के बीच हम अपनी सीट पर बैठ गए। जैसे ही ट्रेन चली, मैं फुर्ती से खिड़की के पास जा बैठा। बाहर भागते पेड़, दूर दूर तक फैले खेत और छोटे छोटे स्टेशन देखते देखते मेरा मन कब का गांव पहुंच चुका था। नानी के आंगन में, आम के पेड़ों की छांव में। शरीर ट्रेन में था, लेकिन दिल तो पहले ही वहां पहुंच गया था। सुबह जब नानी ने दरवाज़ा खोला तो घी और आम के अचार की खुशबू ने हमारा स्वागत किया। उनका मुस्कुराता चेहरा देखकर सारी थकान पल भर में दूर हो गई। गांव की सुबह सच में अलग होती है। मुर्गे की आवाज़, ठंडी हवा और मिट्टी की सोंधी खुशबू। हर शाम छत पर पानी छिड़क कर ठंडी हवा में चारपाई लगती थी। नानी कहानियां सुनाती थी और हम आधी कहानी में ही सो जाते थे। एक दिन हमने पुराने कुएं के पास खजाना ढूंढने का प्लान बनाया। टॉर्च लेकर मिट्टी खोदने लगे। खजाना तो नहीं मिला, लेकिन मिट्टी में नानी की पुरानी चांदी की पायल मिल गई। नानी हैरान होकर बोली, अरे ये कहाँ से मिली? ये तो सालों से खोई थी। उस पल हमें लगा जैसे हमने सच में कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर एक सुबह वापस जाने का समय आ गया। सूटकेस तैयार था। मैंने नानी के पैर छूकर कहा, नानी, हम अगली गर्मियों की छुट्टियों में फिर से आएंगे। ट्रेन चल पड़ी। मैं खिड़की से हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। अब समझ आया, गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ खेलने के लिए नहीं होती, बल्कि प्यारी यादें बनाने के लिए होती हैं। और वही यादें हमारा असली खजाना